नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में। यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, आईटी, फाइनेंस की बारीकियों को सीखता है और अपने नए कीर्तिमान को स्थापित करता है। क्योंकि अगर हम बात करें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की, तो यहाँ के स्टूडेंट्स पास होकर देश और विदेश की बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस कॉलेज में ऐसा क्या खास है जो इस कॉलेज को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है। तो आज हम आ चुके हैं मैनेजमेंट की एक क्लास में। एक ऐसा कॉलेज दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जिसको एमएनसीज के लीडर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। मैनेजमेंट के गुर सीखकर यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत आगे तक कंपनीज में सीईओ तक की रैंक पर पहुंचे हुए हैं। तो इसी क्लास में आज हम एक स्टूडेंट के साथ रूबरू होते हैं। तो क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हसीब। यस सर। तो हसीब, आपने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को बीबीए के लिए क्यों चूज किया, थोड़ा बताएंगे आप? क्या जर्नी रही आपकी? सर, जब मैं यहाँ राजस्थान पे शिफ्ट हुआ तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई कॉलेज फाइंड करने के अंदर, और मैं इधर उधर भटकता रहा। और फिर जब मैं इस कॉलेज के बारे में मुझे पता चला, मैं जब अपने सीनियर से राय ली, अपने रिलेटिव से पूछा, तो सबने मुझे ये रिकमेंड करा कॉलेज। अच्छा। और जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने पर्सनली विजिट करा, तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली लगा, सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी थी। जब मैंने रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट हुई मेरी, तो फैकल्टीज से मेरी जब इंटरेक्शन हुई तो उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। और उसके साथ मैनेजमेंट का जो कोर्स है यहाँ पे 20+ ईयर्स से है। अच्छा, 20 साल पुराना? 20 साल पुराना कोर्स है, और काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर सारे, और ओवरऑल सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी है। और जब मैंने रेगुलरली क्लास अटेंड करी तो मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हुई, काफ़ी डेवलप हुआ मैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। और जब एजुकेशन के साथ साथ सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिससे दिल लगा रहता है कॉलेज के अंदर और इंसान बोर नहीं होता है। अच्छा, इंसान बोर नहीं होता। आजकल एजुकेशन का जो शब्द है वो बदल के एडुटेनमेंट हो गया, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। तो उसको यहाँ पर आपने पाया है इस कॉलेज में। यस सर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इनकी बात सुनकर। कॉलेज 25 वर्षों से लगातार अपने कीर्तिमान स्थापित करता चला आया है। तो निश्चित रूप से हम जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं उनको ये कह सकते हैं कि ये कॉलेज उनके लिए, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आइए हम चलते हैं डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि बीबीए और एमबीए जैसे कोर्सेज में बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और कॉलेज के बारे में भी जानते हैं। तो मैम, प्लीज आप कॉलेज के बारे में कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बताएं। पिछले 25 सालों से शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर यहाँ सेवाएं दे रहा है। सीकर और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी जो बच्चे हैं जो स्कूल्स के अंदर में अलग अलग स्ट्रीम से, कॉमर्स, साइंस और आर्ट से पढ़कर हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, नो डाउट, बट उन्हें हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ा करके, सिखा करके और उनको आने वाले कॉम्पिटिटिव एरा के लिए तैयार करते हैं, जिसमें उनको मार्केटिंग स्किल्स, लीडरशिप स्टाइल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल एरा के अंदर में जो जो भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना सिखाते हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर द सीकर एंड नियर बाय प्लेसेस कि स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए और अपने आप के प्रोफेशनलिज्म कोर्स को परस्यू करना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने अपने क्वेश्चंस का आंसर दिया, जहां ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से लीड करना है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनकी छोटी छोटी खामियों पर वो लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य स्टूडेंट का तैयार होता है। और वैसे भी शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को एमएनसी कंपनीज के लीडर्स की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है।
हमारे साथ विद्यार्थी हैं, क्या क्या सीखा आपने यहाँ से? सर मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे कस्टमर को मतलब अच्छे से ट्रीट करना होता है एंड कस्टमर की भी कुछ डिमांड्स होती है जो कि हम लोगों को भी पूरी करनी होती है, तो ये सब चलिए आपने भी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या सीखा आपने? सर जिया शर्मा। या बट आप क्या आज नया कुछ कर रही हैं? सर यहाँ हम कस्टमर को कैसे ट्रीट करे जाए या फिर उनसे कैसे बात करी जाए वो सब सीख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम रूबरू होंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज के डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर निशा पूनिया मैम के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि बीबीए एमबीए जो कोर्सेज हैं उसमें ऐसा क्या खास है जो राजस्थान में धूम मची पड़ी है इस कॉलेज की। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस कॉलेज की कैंपस लाइफ कैसी है, यहाँ पर फैकल्टीज एंड मेंटरशिप किस तरीके से दी जाती है और प्लेसमेंट्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो अभी 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको किस तरीके की प्रोसेस से गुजरना होगा, या वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं और एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो स्वागत है निशा मैम आपका। नमस्कार सर। सर मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि बीबीए और एमबीए जो मैनेजमेंट स्टडीज़ है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। जी। जितनी भी अपनी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज है वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी आगे सक्सेस कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना जो मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है जिसमें बीबीए और एमबीए अपना आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस को अगर मैनेज करना है तो मैनेजमेंट स्टडीज स्टूडेंट चाहिए। अगर अपना ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है तो अपन को मैनेजमेंट स्टडीज स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैनेजमेंट स्टडीज ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, इवन मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को, सेल्स को, सब चीजों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्टडीज वेरी मस्ट। तो ये चीज है कि बीबीए एमबीए को स्टूडेंट्स को डिफरेंट बनाती है ये चीज। अगर ये चीज मैनेज नहीं होगी तो अपन कितना भी टेक्निक्स लेकर आ जाए वो वर्क नहीं कर पाएंगे। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बच्चे के एडमिशंस का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी स्ट्रीम के बच्चे बीबीए और एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। हाँ बिल्कुल सर, ये ही चीज बच्चों की कई बार डाउट में रहते हैं, बच्चे अवेयर नहीं है इस बारे में कि केवल कॉमर्स का बच्चा बीबीए एमबीए नहीं कर सकता। लोगों को तो यही लगता है। हाँ, लोगों को ज्यादातर मेरे पास आते हैं काउंसलिंग जब बच्चे आते हैं तो मैडम मैं बायो स्ट्रीम का हूँ, मैं कर पाऊंगी। तो यही चीज मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि सारे स्ट्रीम के बच्चे ये मैनेजमेंट स्टडीज परस्यू कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो, बायो से हो, आप किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th पास किया है तो आप बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते। उसमें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अब आगे इसी क्रम में हम चलते हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड सूर्य प्रकाश सर के साथ और जानते हैं बीबीए और एमबीए प्रोग्राम के बारे में। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो सर बताएं कि ऐसा, हाँ तो सर बताइए कि ऐसा क्या है इन दोनों कोर्सेज में जो ये एवरग्रीन कोर्सेज में गिने जाते हैं। सर जैसा कि आपने यही से स्टार्ट भी कर दिया कि एवरग्रीन कोर्सेज है ये। हाँ, ये कोर्स ऐसा है जो सदाबहार है और आज तक मैंने कभी इस कोर्स का डाउनफॉल नहीं देखा। इसकी मूल वजह हम देखें तो चाहे किसी भी तरह के सेक्टर्स की बात कर लें, हर सेक्टर्स के अंदर जहाँ मैनेजमेंट वर्ड आ जाता है वो मैनेजमेंट वर्ड चाहे सेल्स मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, एचआर मैनेजमेंट हो या फाइनेंस मैनेजमेंट हो, हर मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट जो कैंडिडेट्स हैं ये मैनेजमेंट कैंडिडेट्स फुलफिल होते हैं बीबीए एमबीए कोर्स के थ्रू। बिल्कुल सर, सही। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं और इन बहुत सारे चेंजेस को काफी हलचल देखने को मिलता है मार्केट में, और इन बहुत सारे चेंजेस को एक इंडस्ट्री के अंदर अडॉप्ट करना एक अच्छे लीडर के थ्रू हो पाएगा और एक अच्छा लीडर एक अच्छे बीबीए एमबीए कोर्सेज के थ्रू ही बनेगा। यानी कि आप, मैंने एक अच्छा बीबीए एमबीए इसलिए बोला है कि सर बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ उन्होंने बीबीए तो कर रखा है, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है बट जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है जो उसको रियल वर्ड से टच करवा सके, कनेक्ट करवा सके, वो बच्चों के पास नहीं मिलता है। बट हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन के अंदर 20 साल से अपना यहाँ बीबीए एमबीए का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उन एक्सपीरियंस स्टाफ के थ्रू बच्चों को ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, चाहे वो डेवलपमेंट उसके स्किल्स को लेकर हो,
उनकी पर्सनैलिटी को लेकर हो या उनके इंडस्ट्रीज एक्सपोजर को लेकर हो, वो बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर हमारे कॉलेज की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो हम अपने कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं उनके बारे में भी एक बार सर आप बताएं। सर देखिए, एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग केवल एक्स्ट्रा क्लासेस को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और बीबीए के प्रोग्राम के अंदर स्पेशली आप भी जानते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है, तो इसमें जो भी एक्टिविटीज होगी वो बिजनेस से जुड़ी हुई रहेगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे अपन बात करें तो सिमुलेशंस प्रोग्राम, एडमेनिया, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट, केस स्टडीज, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट से मिड टर्म देके, क्लास टेस्ट देके, मेन एग्जाम देके थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील ना करे, तो कल्चरल एक्टिविटीज भी करवाना जरूरी होता है। तो उसमें फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल प्रोग्राम, फन टूर, ये भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने सिमुलेशन प्रोग्राम के लिए कहा आपको, तो सिमुलेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि बच्चा प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना सीखेगा। अब जो प्रोडक्ट बच्चा जब प्रेजेंट करता है तो पूरी कॉलेज के सामने, पूरी कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा। और जब वो प्रेजेंट करता है तो बहुत सारी हेजिटेशंस होती है स्टार्टिंग के अंदर, वो हेजिटेशंस कैसे उसको दूर करना है। क्योंकि सर आपके पास ऐसे बैकग्राउंड के भी बच्चे आते होंगे जो ग्रामीण परिवेश से भी होते होंगे। बिल्कुल। और उनका मुझे लगता है कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का पार्ट है, पर्सनैलिटी का पार्ट है, वो थोड़ा वीक रहता होगा, तो उस पर कॉलेज या संस्थान? नहीं सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जब भी कोई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आते हैं, उनका मेन ये रहता है कि सर मेरा मीडियम हिंदी रहा है, और बीबीए का कोर्स अगर मैं करता हूं तो मुझे कंपनीज के अंदर, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज में मेरा जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ इंग्लिश के अंदर होगा, तो इसको मैं कैसे फेस करूं। तो मेरा एक सिंपल सा आंसर होता है कि देखो बेटा, बीबीए का प्रोग्राम कोई एक दिन का, एक साल का नहीं है, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। और 3 साल के अंदर हमारे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए एक परमानेंट टीचर है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी टीचर है कि जो आपको 2 महीने 3 महीने की क्लास लेगा, आपको 3 साल तक लगातार स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी। और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको पता है कि 3 साल तक मिलती है। तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि 100 पत्थर फेंकते हैं तो एक पत्थर लग ही जाता है। और हम भी उसी कंसेप्ट पे चलते हैं कि वो बच्चा एक अच्छा कम्युनिकेशन पावर लेकर, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल लेकर वो मार्केट के अंदर उतरे। यानी कि अगर आप गांव के परिवेश से भी हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप बीबीए और एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में पहले ही दिन से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम किया जाता है और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है उस पर भी काम किया जाता है। तो आप एक बार कॉलेज को विजिट जरूर करें यदि आप 12th पास करके बीबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। Shekhavati Group of Institutions Seeker. Call for more details 9414 039 303.